नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि ओपिनियन पोल के नतीजे आपके सामने हैं, और जिस हिसाब से हमने तमाम लाखों परिवार और लाखों लोगों के बीच में ये सर्वे किया और सभी लोकसभा क्षेत्र में ये सर्वे किया, तो एक नतीजा निकल के सामने आया कि बिहार के साथ साथ देश में भी अभी नरेंद्र मोदी बढ़त पे हैं और विपक्ष जो है थोड़ा सा सिमटा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इसके सबसे बड़ा कारण क्या है और लोगों को इस पर कितना भरोसा है, लोग क्या सोच रहे हैं, यही जानने आज हम निकले हैं। तो चलिए हमारे साथ हमारी जनता के बीच में आइए। इस बार मोदी सरकार 400 पार। पिछले 10 साल में देश ने जो मुकाम बनाया, आज हम प्रगति के मार्ग पर सर्वोच्च, आप आज़ादी के बाद से देखेंगी तो इतना विकास भारत में नहीं हुआ, और आज हम विश्व गुरु बनने के कगार पर हैं। मोदी जी की तमाम योजनाएं गरीब, आम अंत्योदय तक मिला है, पहुंचा है। भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहा करते थे कि 1 रुपया चलता है तो 10 पैसा मिलता है जी। मोदी जी में 1 रुपया चलता है तो 1 रुपया गरीब के खाता में जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेज, बेरोजगारी सब हमारी सरकार ने दूर किया। आज पूरे विश्व में आंख में आंख मिलाकर हम देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के पास सारे लोग आते हैं समस्या के समाधान के लिए। ये नरेंद्र मोदी जी की ताकत है और देश ने उन पर भरोसा किया। जब देश ने उनको 300 पार भेजा तो यहाँ तक वो पहुँचाए, और इस बार अगर 400 पहुँचाएगा तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश को बहुत ऊंचाई पर ले जाएगी, जिसकी कल्पना हम लोग करते हैं, और धीरे धीरे क्षेत्रीय दल भी निपटते जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल। देखिए कि इन्होंने विपक्ष की बात की है, कहीं ना कहीं रिपोर्ट जो है वो यही कहता है कि अभी जो है वो नरेंद्र मोदी की लहर जो 2014 में थी, जो 2019 में थी, वही लहर फिर से है, और विपक्ष जो है बहुत सिमट गया है। तो इसका क्या कारण है, और क्या लगता है कि सही में मोदी की लहर जो है वो फिर से आएगी क्या, या आ चुकी है क्या? जी, नरेंद्र मोदी जी वो फिर से यहाँ जो है सो आएंगे, इसलिए कि जितना भी गरीब और अमीर सबका सब जो है सो सारा का सारा खुश है। इसलिए खुश है कि मैं अकाउंट खाता वही खुलवाए, वही पैसा डाल रहे हैं। गरीबों के जो है सो चावल गेहूँ जो भी मिल रहा है वो सब उन्हीं के थ्रू मिल रहा है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस बार जो है 400 भी वोटों से वो आगे निकलेंगे, और उनको सब जो है हर जाति जो है वो सब जो है सो उनको समर्थन देने के लिए तैयार है। तो आपको ये क्या यकीन है कि फिर से मोदी आएंगे? ये अपना देश अब एक परिवार हो गया हुआ है। जो थोड़ा बहुत इधर उधर है सो है, लेकिन अपना देश परिवार हो गया हुआ है, और नरेंद्र मोदी को सब अपना गार्जियन मानते हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी को कोई भी पछाड़ नहीं सकता है, क्योंकि सारा देश का परिवार उनके साथ में है। अच्छा, तीसरी बार आने का क्या कारण बनता है, ये बताइए। ये देखिए, हम अपने लाइफ में अभी 44 वर्ष बिता रहे हैं उम्र का। जो उन्नति और प्रगति हम अपने लाइफ में अभी 10 साल में देखे हैं, वो अभी तक पीछे नहीं देखे बैक में। आज हमारा सबका जो स्थिति सुधार हुआ है, और निरंतर जो आगे का उनका गारंटी वाला योजना है, वो गारंटी में खरे उतरने वाले। बिल्कुल, मोदी की गारंटी जिसको कहते हैं, एकदम गारंटी है। बिल्कुल, हमने ये बार बार जो है वो पूछा भी था कि मोदी की गारंटी हो तो रही है, लेकिन इस गारंटी में कितना दम है। तो अब तो तीसरी बार आने की बारी हो गई, और पूरा जो है माहौल भी बन रहा है। तो ये लहर में सच्चाई है कि नहीं है? बिल्कुल सच्चाई है। हाँ, 110% सच्चाई है। हाँ, 400 पार तो इस बार होना ही है उनको। लेकिन इस सच्चाई का कारण क्या है? कारण तो सुनवे किए बहुत सारे लोग बताए, और मेन कारण वही है। आज जो 10 वर्ष में जितना विकास हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ था। अच्छा, राम मंदिर भी एक बड़ा फैक्टर बनेगा क्या इस बार? बहुत सारे नेता आए, बहुत सारे प्रधानमंत्री बने, लेकिन आज तक कहीं कोई नामो निशान नहीं था। और मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखा दिया। अच्छा बना। अच्छा, देखिए, राम मंदिर हो गया, या सीए हो गया, या 370 हो गया, तो ये 3 ऐसा विषय था जो हमेशा से हॉट विषय रहता था, है ना? हमेशा से जो है इसकी चर्चा होती थी। अब ये तीनों चीज पूरी हो गई है, तो क्या लगता है कि इस बार फिर से मोदी उसी लहर के साथ आएंगे क्या? उसी लहर से नहीं आएंगे, उसी लहर से ज्यादा लहर के साथ आएंगे। हाँ, उससे ज्यादा लहर। तो इस बार क्या कारण है? इस बार का कारण है कि पिछले बार तो राम मंदिर का मुद्दा बचा हुआ था। हाँ। अब काशी और मथुरा बचा हुआ है और यहाँ के आम जनमानस को काशी और मथुरा भी चाहिए। अच्छा,
भगवान राम की जो बारी थी वो तो पूरी हो गई। हाँ। अब काशी मथुरा जो बाकी है वो भी चाहिए और उसकी प्राप्ति होगी जब। क्योंकि देखिए कुछ लोग ये भी कहते थे भैया, कुछ लोग ये भी कहते थे कि राम मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, है ना। तो ये कह के बार बार जो है विपक्ष के लोग छेड़ते थे, लेकिन अब तो वो मुद्दा भी खत्म हो गया है। खत्म इसलिए हो गया है क्योंकि वो मुद्दा पूरा हो गया है। एक तरह से जो कहा जाता है कि यज्ञ जब संपन्न होता है तो जो पूर्ण आहुति पड़ती है, तो राम मंदिर के और रामलला के अभिषेक के बाद जो है वो एक तरह से कहा जाए कि वो सफल हो गया वो मुद्दा। तो अब उस मुद्दे के सफलता के बाद फिर से एक जो मोदी लहर थी पिछले बार की तरह, वो फिर से अभी आ गई है। फिर से आगे कि मोदी बहुत विकास के बारे में काम कर रहे हैं, सब चीज काम कर रहे हैं, देश के लिए जनता के लिए सोचते हैं। अब बहुत पिछले जो नेता काम कर रहे हो वो सब कोई भी काम नहीं कर रहा है। हाँ, विकास बिल्कुल उनका योजना है। और ये जो शुरू से आए और सबको लेके चलने का वादा किए हैं वो गारंटी के साथ दे रहे हैं। हाँ। इसीलिए कहना ही नहीं है कि किधर जाना है, ये वोट हम अपने गार्जियन को ही देंगे और किसी को नहीं देंगे। बस हमको ये विश्वास है 400 पार आना है। बस तो आना है। अच्छा चलिए, मोदी जी के आने का कारण पता चल गया, लेकिन विपक्ष के आगे सिमटने का क्या कारण है? थोड़े आगे आ जाइए। विपक्ष से सिमटने का क्या कारण है? हाँ। स्वाभाविक है, उनके पास मुद्दा नहीं है। जनता अब उनके कहे गए बातों पर भरोसा नहीं करती है। अभी आप कह रही थी तुष्टीकरण, हम पर आरोप लगता है, ये आरोप हम पर लगता है। हाँ, जी, तुष्टीकरण, तुष्टीकरण, सीसीए लागू करने का कमिटमेंट भारत बंटवारा के बाद था, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने तुष्टीकरण के कारण अभी तक लागू नहीं हुआ। आप भी जानती हैं, आम आवाम भी जानता है कि सीसीए लागू होने से, सीए लागू होने से किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी, जिसकी हम लोग नागरिकता कानून के रूप में जिसको हम लोग जानते हैं। लेकिन केजरीवाल, ये ममता दीदी, ये बताइए था, ये जा के कह रही हैं कि इससे तो घाटा होगा, अब एनआरसी भी लोग लाके तुरंत नागरिकता छीन लेंगे। तो तुष्टीकरण वो कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं। फिर से आएगी, है ना। ओपिनियन पोल में जो दिख रहा है कि फिर से आएगी और विपक्ष जो है वो सिमटते जा रहा है। तो मोदी के आने का क्या कारण है, विपक्ष के सिमटने का क्या कारण है? मोदी के आने का खास कारण है कि मोदी जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, ठीक ना। और महिलाओं के लिए भी, जो महिला नहीं निकलती थी और बेरोजगारी इतना बढ़ रहा था, जिसके हस्बैंड 10,000 5,000 जो भी मतलब उतना कमा रहे, उसमें भरपाई नहीं हो रही थी, ठीक ना। तो उनके लिए भी 10,000 से 1 लाख रुपए की राशि किया गया, आवंटित किया गया है कि वो कुछ महिला जो है कि इतना से इतना के अपना कुछ काम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी अपना रोजगार, भाई अचार का चाहे बड़ी पकौड़ी, किसी चीज का अपना रोजगार कर सकते हैं। बिल्कुल, तो दोनों मिलजुल कर घर चलाने के लिए ऐसा व्यवस्था किया गया है। जिसको जितना मतलब कि 10,000 से इसमें 1 लाख तक की राशि निकला है, उससे पूछा गया है कि कितना आप लेंगे। बिल्कुल, उसके अनुसार दिया जा रहा है। और बहुत कम मात्रा में इनका मतलब कि अति दिया जा रहा है। जो सूद जो दिया जाता है वो बहुत कम, मतलब कम ब्याज पे जो है ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाने का कोशिश किया जा रहा है। महिलाओं की मदद निकाल। अब शौचालय जो बहुत बाहर जाते थे, उनके लिए घर घर में शौचालय हो रहा है। बेटियां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बहुत जो अनपढ़ थी महिला, वो आधे उम्र की महिलाओं को भी शिक्षा दी जा रही है। बिल्कुल, पौड़ शिक्षा अभियान जो एक टाइम पे चला था। बिल्कुल, बेटियों का जो दूर स्कूल पढ़ रहा है उसके लिए वो अथी दिया जा रहा है, साइकिल दिया गया। उसके बाद में जो मतलब 10th टॉप कर रही है, उसके लिए स्कूटी दिया जा रहा है। तो ये सब सुविधा और किसी ने नहीं किया, जो कि मोदी जी कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए दीदी, कि मान लीजिए मोदी जी, जैसा आप इतना तारीफ किए कि इतना सब कर रहे हैं इसलिए मोदी जी आने चाहिए, लेकिन विपक्ष के आदमी भी बड़ा वादा कर रहे हैं, वादा कर रहा है। वालों की बात यह है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, इस पे भी मोदी जी को कुछ मतलब करना चाहिए। इस पे चर्चा तो है ही, ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ ठीक रहते हुए महंगाई, जो बच्चे शिक्षित होकर वो 1 नंबर 2 नंबर के लिए जो छट जा रहे हैं, उन लोग भी थोड़ा भी ध्यान दिया जाए। देखिए, हम आपको जैसे पहले ही बताते हैं ना कि समाज के हर वर्ग के लोगों से जब तक आप बात नहीं करते हैं तब तक सच्चाई पता नहीं चलती है। भैया एक दिख तो रहा है कि मोदी की लहर फिर से आ रही है, लेकिन इसमें सच्चाई कितना है? क्या सच में आ रही है कि नहीं? इस बार विपक्ष का जो है कब्जा देखा जाएगा।
हमको कहना है कि मोदी सरकार तो फिर से केंद्र में आ रही है, लेकिन बिहार में हम कुछ अभी नहीं कर सकते हैं, इस चलते कि यहाँ जातीयता का भेदभाव। हाँ, तो बिहार में टक्कर मिलने की संभावना है। टक्कर मिलने की संभावना है और केंद्र में पूर्ण बहुमत से इनकी सरकार बनेगी, ये हम लोग का कहना है। अच्छा, केंद्र में सरकार आने का क्या कारण है, ये बताइए, क्या लगता है? वही काम, क्या इनके काम के कारण या फिर नहीं, इनके काम के कारण सबसे बड़ा कर्म होता है, उसके बाद कुछ होती है। तो मोदी जी काम तो किए हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी ने इस लायक काम किया है कि उनको फिर से तीसरी बार लाया जाए? हाँ, काम इतना किए हैं। हाँ, ये मतलब बिहार का तो बहुत कुछ काम किए हैं और चमकाने का काम किए हैं। गरीब को राशन मुफ्त दिए और ये आयुष्मान भारत कार्ड गरीब को मिला, बिल्कुल बिल्कुल, और राशन फ्री मिल रही है। और जहाँ तक कि लालू जी के सरकार में आदमी क्षतिग्रस्त रहता था, इनके सरकार में सही चल रही है। तक तो यही दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी फिर से बढ़त पर है। लेकिन बात है कि जो आप लोग बताइएगा वही सच है, पोल से कुछ नहीं होता है कि नहीं? आप लोग जो बताए, हाँ, वो तो जो आप लोग बताइएगा वही सच होगा। तो इस बार क्या कारण है ऐसा कि फिर से दिख रहा है बढ़त? काम, मोदी जी का काम बढ़िया काम है। हाँ, उस लायक काम किया है। हाँ, काम किए हैं, उसके लिए तो आना ही है इनको। अच्छा, विपक्ष जो है, देखिए कि पहले का हम बात नहीं करेंगे, लेकिन अभी हम 2023 का अगर बात करें तो 23 में इंडी अलायंस बना, जिसमें पूरा विपक्ष एक था। तो कांटे का टक्कर तो मिलना चाहिए था ना? नहीं मिलेगा, मोदी जी के सामने सब फेल है। क्यों भैया, क्या बताइए? यही बात है। हाँ, मोदी जी के सामने सब फैली है। तो हाँ, विपक्ष टक्कर नहीं दे पाएगा। क्यों? इतने बड़े बड़े नेता सब एक हुए हैं, देखिए नाम भी नया रखे हैं, इंडी अलायंस। हाँ, वो तो बात इंडिया नाम रखे थे। हाँ, वो तो बात सही है। तो इंडिया भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाएगा। हाँ, उसकी बात है। क्यों, क्या कारण है? कारण भी तो एक होना चाहिए ना। देखिए, हम लोग ये बिहार का बात नहीं कर सकते हैं, मगर केंद्र में मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री अभी तक कोई आया है नहीं कोई आएगा। अब ये सब राहुल गांधी के बात हो रहा, तो ये सब ढोंग है। ये सब प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री, आइए इधर आइए। हाँ, मुख्यमंत्री लायक नहीं। ये सब मोदी जी हैं जो बहुत काम किए हैं। आज मान लीजिए बुजुर्ग आदमी के गांव देहात में देखते हो, इधर आइए। हाँ, आगे। तो बाल बच्चा है जो खैनी बीड़ी खाने के लिए पैसा नहीं देता था, आज 6000 के किसान के दे रहे हैं, तो 500 रुपया का महीना किसान सम्मान निधि वो हो गया। ये बताइए, 500 का महीना में उनको मांगना जरूरत नहीं पड़ेगा। चलते बहुत ऐसा काम किए, सब्सिडी सिलेंडर को दिलवाए, फिर ये आयुष्मान कार्ड बनवा दिए, बहुत किए। जितना भी बोलल जाए उतना कम है। हाँ, अच्छा, अभी देखिए इसमें हमको मेरा नजर गया है, इसको हम लोग बचपन में हवा मिठाई कहते थे, लेकिन देखिए कि अंग्रेजी नाम अभी इसका एगो पड़ गया है, कॉटन कैंडी, है ना? बहुत लोग कहता है इसको बुढ़ी का बाल, बुढ़ी का बाल कहता है। तो भैया ये बताइए कि अब तो जमाना बड़ा बदल रहा है, तो लोग खरीदते हैं कि नहीं खरीदते हैं? बच्चा लोग देख के हल्ला करता है छत पर से कि हवा मिठाई वाले आ गए, हवा मिठाई। हाँ, अच्छा, ये बताइए भैया कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाला नालंदा के हैं। तो नालंदा तो आप तो मैंने मुख्यमंत्री के होम डिस्ट्रिक्ट से हो गए, है ना? तो अब मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री दोनों एक साथ आ गए, तो इस बार क्या लगता है, दोनों का साथ इस बार रंग जमा पाएगा? जमा हुआ है। हाँ, आप लोग खुश है कि नहीं, ये बताइए? खुश है? किस बात से खुश है? किस बात से खुश है? रोजी रोजगार चलेगा। हाँ भाई, सही बात। क्या कह? मोदी जी जो जीत जाते हैं, नीतीश कुमार फिर अलग हो जाते हैं। ये तो प्रॉब्लम इनमें है। तो इस बार तो देखिए, इस बार तो औरंगाबाद में कह रहे थे कि ना अब हम कहीं नहीं जाएंगे। हो सकता है फिर बदल सकते हैं, कोई ठिकाना नहीं है। जब तक के बीजेपी में रहेंगे, जब तक इनको प्रतिष्ठा है, वरना ये सब जो रहेंगे तो यही हाल लटते पलटते रहेंगे। ये देखिए, इलेक्शन चुनाव का मामला आया, फिर है जो कि मोदी जी के शरण में आ गए, इनका यही इलेक्शन खत्म होगा, फिर घटक जाएगा। तब उसके बाद ठीक विधानसभा चुनाव आ रहा है। देखिए अभी भैया की कह रहे थे, भैया कह रहे थे विधानसभा में मामला अलग हो जाता है। विधानसभा में मामले मेरे विधायक जी हैं जो वही जीतते आते हैं, विजय कुमार सिन्हा। हाँ। तब देखिए, तो वही नाम कह रहे भैया कि बिहार के लिए सोचना ही नहीं है। और ललन सिंह के लिए आँख मूंद के वोट देता है सब।
अरे 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 आइए 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 चाची आइए आइए इधर आइए इधर आइए। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं जानते हैं। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अच्छा इधर इन्हें आइए इधर। ये बताइए कि हमारा प्रोग्राम आप देखती हैं? हाँ हाँ। क्या क्या अच्छा लगता है? सब कुछ अच्छा लगता है। तो बहुत लोग कहते हैं कि औरत लोग समाचार थोड़ी सुनता है। देखते हैं आपका समाचार देखते हैं। हाँ। अच्छा तो मेरा समाचार कैसे सुन लेते हैं जब समाचार अच्छे नहीं लगता है? तो समाचार आप वाला अच्छा लगता है भाभी जी भैया। देखिए 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 हमारे प्रोग्राम का उद्देश्य ही यही था कि हम लोग जो है वो बात बात में और जो हमारी भाषा है जो मगही हो गया भोजपुरी बहुत अच्छा लगता है। हाँ। कितनी प्यारी चाची है। चलिए इनसे हम राजनीति का बात नहीं बतियाएंगे, लेकिन ये बताइए चाची कि आजकल बड़ा मोदी मोदी हो रहा है। हाँ हाँ। तो ये सच है कि झूठ मूठ का है? ये सब नहीं सच है। सच है। हाँ। इस बार कुछ होगा मामला? हाँ, अच्छा होगा। जो मोदी का लहर किया जा रहा है, थोड़ा छाया में आ जाइए। मोदी का लहर किया जा रहा है, तो ये सच है कि ये सब चुनाव में आडंबर बनाया जा रहा है? चुनावी आडंबर है या मोदी नाम का लहर में सच्चाई है? जो मोदी आएंगे कहा जा रहा है, इसमें सच्चाई है? और हम कैसे बतलाएंगे? जानकारी हमको फुल होगा तब हम बतलाएंगे। मैंने जैसे आपको क्या लग रहा है जो तमाम तरह का देख रहे हैं, कल ओपिनियन पोल भी आया उसको भी देखे होंगे, तो उन सब चीजों को देख के क्या लग रहा है? मोदी तो प्रधानमंत्री है या मोदी तो मैंने अब तो लोकसभा चुनाव फिर से होने वाला है ना? होने वाला तो है। तो इस बार क्या हो सकता है, क्या लगता है? अभी तो लहर उन्हीं का है। लहर तो उन्हीं का है अभी। देखिए लहर तो बनाने या बिगाड़ने वाला चीज है ना भैया। कहने का लोग कह देते हैं मोदी नाम का लहर है, लेकिन लहर तो बनाया बिगाड़ जाता है। सच्चाई तो वही होता है जो जनता बताएगी, जनता वोट देगी, वही सच है। बस इतना ही सच है, उसके अलावा बाकी सब मैम अगर जो बोल देगा कोई कि यहाँ वार्ड काउंसलर में खड़े हुए हैं विजयनगर में कि उसको वोट दे देना, तो उसको वोट दे देगा? तो नहीं बिल्कुल नहीं। उसका काम काज देखेगा तभी ना। देखेगा ये देखेगा तब न दे देगा। किसी को बोल देगा हम दे देंगे, जाके मुर्गा चावल खा लेंगे, जाके फलना को दे देंगे। विकास अगर जो सोचना है आखिर देखेंगे ना कि हमको लाइक बिहार में नेता कौन बढ़िया है। हाँ बताइए भैया। मोदी लहर है। हाँ। इसमें सच्चाई है कि नहीं है? सच्चाई है, काम भी है, सब कुछ है। हाँ। उसके सामने कोई टिकने जा रहा है। वो कहाँ के हैं? हम लोग बिहार के हैं, वो गुजरात के हैं, हम लोग बिहार का। लहर क्या चीज है? काम देखे किए तब जा करके हम लोग उनको, मतलब आप लोग सिर्फ काम के बदौलत उनको पसंद करते हैं और कोई कारण नहीं? बहुत लोग कहते हैं कि बिना कुछ देखे समझे लोग भक्त बन गए हैं, दिमाग में डाल दिया गया है भी। आज मान लीजिए यूपी में देखिए कि राम मंदिर यहाँ मजाक उड़ाया कुल्हे नेता। आज वहाँ के मुस्लिम तक के सपोर्ट कर रहा था, काम का उनको सपोर्ट कर रहा है, कैसे सपोर्ट कर रहा है? हाँ एक चीज लोग ये भी कहते हैं, खासकर विपक्ष के लोग ये आवाज उठाते हैं कि वैसे युवा जो मोदी भक्ति में लीन हो गए हैं सिर्फ वही लोग उनका समर्थन करते हैं, बाकी युवा उनसे बहुत नाराज है। कोई नहीं है, सब अपना मन का है, जब जो मन करता है सब वही करता है। तो अच्छा इस बार किसका लहर है, क्या लगता है? अभी तो कुछ नहीं पता। कुछ नहीं पता है। अच्छा चलिए हमारे जब मोदी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन राहुल गांधी इस बार जो है थोड़ा अलग अंदाज में है, थोड़ा अलग ऊर्जा के साथ सामने आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। नहीं दिख रहा। दूधू को यात्रा कर लिया, आप कह रहे दिखवे नहीं कर रहे। यात्रा यहाँ कहाँ किए हैं अभी? हाँ। पटना में किए ना, आपके फारबिसगंज गए हुए थे। राहुल गांधी प्रधानमंत्री का छवि दिखता है। अब ऑप्शन में तो रख ले रहता है, अब क्या करें? नरेंद्र मोदी के अलावा आपको प्रधानमंत्री अगर बगल में कोई भी है तो आप हमको बता दीजिए। लेकिन अपना समर्थन, अपना ओपिनियन अपना होता है। नहीं बिल्कुल होना चाहिए, सबका अपना है, सबका ओपिनियन अलग अलग होना भी चाहिए। हमारे हिसाब से जब मेरा जन्म हुआ तब से हम एक ही चीज देखते थे, कश्मीर को क्लियर किया जाए। कश्मीर क्लियर हुआ, राम मंदिर बनना था बन गया, रोड सड़क बनना था बन गया, हम इस चीज को मानते हैं बस। हर आदमी का अपना ओपिनियन है, उसके लिए हम नहीं है। बस हम ये जानते हैं कश्मीर में आजाद हुआ ना, बस ये हम मानते हैं, हमको इससे मतलब है। करोड़ों जो है युवा मर जाए रोड पे, उससे कोई मतलब नहीं है। मंदिर बनने से रोजगार आ गया, 70 हटने से रोजगार का मुद्दा खत्म हो गया, सबको नौकरी मिल गया। जो बोले वो किए हैं। नरेंद्र मोदी जो बोले वो किए कि नहीं किए? हर PSU सेक्टर को खत्म कर दिया। ये आज की सरकार PSU है, PSU एक भी नहीं है। सारा खत्म, सबको बेच डाला। निजीकरण का मामला है, तो जान ही रहे हैं। आप भैया बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। मैंने वो लोग 400 पार बोल रहे थे, आप 500 पार बोल रहे हैं। मैंने हवा में बोल रहे हैं। सही बता रहे हैं, पक्का होंगे। एक चीज देखते हैं मैडम की सारा जितना रेलवे है जितना डिपार्टमेंट है सारा कुछ सुधार दिए मोदी जी। अब कहते उसको प्राइवेटीकरण कर दिए। अरे यार तो पहले गुटखा के थूक की फेंका हुआ रहता, सब जगह रहता था। आज तो कम से कहाँ है जी आप
तो सुताल है, कुछ कर ही नहीं रहा है। आज कम से कम धो धा के साफ सुथरा ट्रेन समय से खुलती है, समय से। क्यों निजीकरण हम नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? अगर आपको हम कर्मचारी को पैसा दे रहे, कुछ नहीं करेंगे उसका हम ना। मोदी सरकार वही की है। आप नितिन गडकरी का देखिए, एकदम रोड सब कुछ बढ़िया है। उसके लिए गठन कीजिए, उसके लिए एक एसोसिएट बनाइए, ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ सुनने के लिए रेडी है। अंतिम आखिरी में उनको करना पड़ गया। आप किसी भी चीज का देखिए, मेडिकल का लेके सारा में सुधार लाए हो। मेडिकल में नीट लाए ना, पहले कितना धांधली होता है, धांधली होता है। नीट का लाए ना, मेडिकल लाया 14 साल दिए, मेडिकल बढ़िया से कर दिए। हर चीज पे डिपेंडेबल रहेगा कि ये करिए तो नहीं हो पाएगा ना। हाँ नहीं बिल्कुल कुछ नहीं मिल सकता। देखिए थोड़े कहते कांग्रेस खराब है, कांग्रेस भी अच्छी है, लेकिन इंदिरा गांधी का समय अच्छी थी, राजीव गांधी का समय अच्छा था। अभी नहीं अच्छी है। अभी नहीं न दिखेगा 10 साल। विपक्ष मतलब विपक्ष कोई काम है अच्छे नहीं कर रहा है, तो विपक्ष खाली देख रहा है। सब मुद्दा तो खत्म हो चुका है। विपक्ष का जो है सब एजेंडा खत्म हो चुका। खाली घूमने जाता। कुछ राहुल गांधी कभी आया है जनता के पीछे? कभी जनता के पीछे, जनता के आगे आगे यात्रा कर रहे हैं। यात्रा कर रहे हैं कहाँ? जहाँ पर जो का गुरुद्वारा है, उसके बाद मुस्लिम का मस्जिद है, उसमें जा रहे हैं। हिंदू का कोई मंदिर मस्जिद में गए हैं पर जाते थे? आज तक कभी पूजा मंदिर में तो धरना दिए ही हुए थे। जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन था उस दिन तो वो किसी मंदिर में धरना दिए हुए थे। लोग के दिखाने के लिए गए थे। लोग के दिखाने के लिए। इलेक्शन से पहले आप कभी कहे नहीं गए। इलेक्शन के पहले और भी तो लोग देखिए आपके देवघर आके गए हैं। देवघर खाली जान के गए, खाली दिखाने के लिए हम आए हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। कभी आज तक पूजा मंदिर में किए हैं? अब उनका सारा बात को अब दिखावा बोल दीजिएगा तो फिर ऐसे कैसे काम ऐसा थोड़ी है। लोग पब्लिक पूर्वक लेना है। भाजपा ही है, बरियार सरकार है। जी भैया बताइए। अच्छा, नरेंद्र मोदी के आने का क्या कारण होना चाहिए? देखिए बहुत सारे भैया लोग हैं कह रहे हैं कि युवाओं के लिए तो कुछ किए ही नहीं। नरेंद्र मोदी जब से आए भारत में, उनका दिन पर दिन ख्याति बढ़ता ही गया। कोई ऐसा काम नहीं जिसको उठाए वो पूरा नहीं हुआ। चाहे 356 हो, धारा 370 हो, चाहे CA हो, किसी प्रकार का मुद्दा हो, बिल्कुल बाखूबी एकदम सही ढंग से उसको सुलझाते हैं। तो बहुत घोषणा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन फिर 5 साल के बाद अभी सब राहुल करेगा, लास्ट आएगा तो मोदी को वोट दे देगा। कन्फर्म बताते हैं। क्षेत्रीय नेशनल पार्टी है, उसको देगा ही देगा। तो देखिए बात बिल्कुल सही है कि आखिर में जो है वो चुनाव का मुद्दा कैसे बदल जाता है और चुनाव का रिजल्ट कैसे बदल जाता है, वो आप लोग यहीं पे देख सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे मजाकिया लहजे में भैया लोग जो है बहुत सारा बात बोल दिए और बहुत बड़ा बात बोल दिए। लेकिन फिलहाल जो होगा आपको पता चलेगा ही। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ और इतने ही बढ़िया लोगों के साथ। बाय बाय।